हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड, क्योंकि आगे हर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको गुडविल के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप में गुडविल की तीन कंडीशन होती थी। पहली, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया। दूसरी, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया और गुडविल विड्रॉ कर ली गई। और तीसरी कंडीशन हो सकती थी जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया। बट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर गुडविल की केवल एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू की जाती है। और एंट्री होती है फ्रेंड, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपको फर्म की गुडविल फाइंड करनी है, अगर दी है तो ठीक। फिर जो पार्टनर रिटायर हुआ, सपोज करिए कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सी रिटायर हो गया, तो सी जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए फर्म से रिटायर होगा उतने शेयर की गुडविल फाइंड कर लेंगे। फिर सी के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और ए और बी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, और ये गुडविल उनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। गुडविल के लिए फ्रेंड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिएगा कि हर चैप्टर में गुडविल के लिए एक सिंगल एंट्री होती है, और वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन करता है हमेशा उसको आपको डेबिट करना है, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है हमेशा उसको क्रेडिट करना है। रिटायरमेंट की कंडीशन में सैक्रिफाइस कौन करता है? रिटायरिंग पार्टनर। और गेन कौन करता? कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो सिंपल सी एंट्री होगी फ्रेंड, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा गुडविल की दूसरी कोई भी एंट्री रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में नहीं होती। ठीक है, क्लियर। अब एक कंडीशन और हो सकती है जो कि एडमिशन में भी थी, कि रिटायरमेंट के समय अगर गुडविल पहले से आपके बुक्स में अपीयर हो तो उस गुडविल को आपको रिटर्न ऑफ करना होता है, चाहे वो आपसे क्वेश्चन में कहे या ना कहे। तो एक कंडीशन और हो सकती है, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, मतलब रिटायरमेंट के समय गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर है, तो इसे आपको राइट ऑफ करनी है। और राइट ऑफ की एंट्री होती है फ्रेंड, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल मतलब इंक्लूडिंग रिटायर पार्टनर, टू गुडविल अकाउंट। जितनी फर्म की गुडविल होगी उसको क्रेडिट कर देंगे और सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ये गुडविल इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये है आपके गुडविल के रिटर्न ऑफ की कंडीशन, अगर गुडविल बुक्स में अपीयर हो। तो फ्रेंड, रिटायरमेंट में गुडविल के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स, और अगर गुडविल अपीयर होगी तो उसके लिए एक एंट्री, अगर गुडविल अपीयर नहीं होगी तो ये एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। अब इसको और भी बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे जब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर गुडविल का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर हैं ए बी सी जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट वैल्यू ऑफ ₹42,000। गुडविल पहले से बुक्स में 42,000 की अपीयर थी। इसका मतलब कि इसको क्या करना है? आपको राइट ऑफ करना है अमॉन्ग्स ऑल पार्टनर में। सी रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000। जिस डेट को सी रिटायर हुआ उस डेट को जो फर्म की टोटल गुडविल थी वो थी 63,000 की। तो सबसे पहले फ्रेंड जो इंफॉर्मेशन है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। सी रिटायर हो गया। सी कितने के लिए रिटायर हुआ फ्रेंड? सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट थी वो थी 2/43729, 2/9 शेयर के लिए सी रिटायर हुआ। तो अगर आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन ना हो, इसका मतलब कि कंडीशन सिंपल है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी A:B की, जो प्रॉफिट इनका बचा मतलब जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, दैट इज 4:3। ठीक है, क्लियर। अब कंडीशन अगर सिंपल हो तो गेनिंग रेशियो हमेशा उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल आती है, ये बात आपको पता है। तो फिर भी हम लोग चलिए गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं।
गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो होता क्या है फ्रेंड, गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड, और गेन कौन करता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम लोग ए का फाइंड करेंगे। ए का न्यू रेशियो कितना है 4/7, और ओल्ड कितना है 4/9। एलसीएम इसका आएगा 63, 7 9 जा 63, 9 4 जा 36, एंड माइनस 9 7 जा 63, 7 4 जा 28। ये वैल्यू आ जाएगी 8/63। सिमिलरली जब बी का निकालेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो, तो बी का न्यू कितना है फ्रेंड 3/7, एंड बी का ओल्ड कितना है 3/9। एलसीएम 63, 9 3 जा 27, एंड 7 3 जा 21। ये वैल्यू आ गई आपकी 6/63। इसका मतलब कि गेनिंग रेशियो निकल गया 8:6, और ये दोनों ही वैल्यू 2 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब 4:3 निकल गई आपकी गेनिंग रेशियो, जो कि आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल हो गई। ठीक है, क्लियर। अब फर्म की टोटल गुडविल थी 63,000 उस डेट को, जिस डेट को सी रिटायर हुआ। तो सबसे पहले आपको गुडविल निकालनी है सी के शेयर की। जो टोटल गुडविल थी वो थी 63,000 की, और सी का शेयर कितना आएगा फ्रेंड, सी शेयर इक्वल्स टू, सी कितने शेयर के लिए रिटायर हुआ 2/9। तो 63,000 इंटू 2/9, ये वैल्यू आ जाएगी 63,000/9 इंटू 2, 14,000। इसका मतलब कि सी के शेयर की गुडविल आ गई 14,000। ठीक है, क्लियर। अब आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होती है फ्रेंड, एडजस्टमेंट थ्रू देयर कैपिटल, और एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गेन कौन करता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन करता है, रिटायरिंग पार्टनर। तो इसका मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है फ्रेंड, ए एंड बी। तो पहली एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी। तो दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट। और सी के शेयर की गुडविल कितनी आई फ्रेंड 14,000। तो इसका मतलब सी क्रेडिट हो जाएगा 14,000 से, और ये 14,000 ए और बी के गेनिंग रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो दैट इज 14,000 डिवाइडेड बाई 437 इंटू 4। तो 8,000 हो गई ए में, एंड 6,000 आ जाएगी बी में। ये तो हो गई एडजस्टमेंट गुडविल की। अब सेकंड कंडीशन ये थी आपके पास क्वेश्चन में कि जिस डेट को सी रिटायर हुआ उस डेट को 42,000 की गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर थी। तो अगर गुडविल अपीयर होती है बुक्स में, इसे आपको रिटर्न ऑफ करनी होती है, तो एक एंट्री और पास होगी, और एंट्री होती है फ्रेंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इट मींस कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो सी के कैपिटल को भी हम लोग डेबिट करेंगे, और क्रेडिट हो जाएगी टू गुडविल। और जितनी गुडविल आपके बुक्स में अपीयर थी रिटायरमेंट के समय, और वो गुडविल थी 42,000 की। तो इट मींस कि गुडविल क्रेडिट हो गई 42,000 से, और ये इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज 4:3:9। तो दैट इज 42,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4। वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है फ्रेंड, तो राउंड ऑफ करके हम लोग लिखेंगे 8667 एंड इंटू 3, दैट इज 14,000, एंड सी में इंटू 2, दैट इज 9333। तो ये थी आपकी एंट्री गुडविल की रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21B फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड,
A, B, C and D are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. अब इसमें 4 पार्टनर हैं A, B, C, D और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1:1 है। A and C decided to retire from the firm। अब इसमें 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं A और C। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। जिस समय ए और सी रिटायर हुए उस समय जो फर्म की गुडविल थी वो थी 90,000 की। बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। बी और डी ने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ए, बी, सी एंड डी 4 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1। अब ए और सी दोनों रिटायर हो गए। इसका मतलब ए जो रिटायर हुआ वो कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए रिटायर हुआ फ्रेंड? ए रिटायर हुआ 2/2 2 4 5 6 2/6 शेयर के लिए। एंड सी भी रिटायर हो गया। और सी कितने शेयर के लिए रिटायर हुआ? सी रिटायर हो गया 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, अब ए और सी के रिटायरमेंट के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे वो बचे बी एंड डी। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 5:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? वही सिंपल, न्यू माइनस ओल्ड। और गेन कौन करता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? बी एंड डी। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो बी का फाइंड करेंगे। बी का न्यू रेशियो है फ्रेंड 5/8 एंड बी का ओल्ड कितना था? 2/6। जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये आएगी 24। 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 माइनस 6 4 जा 24, 4 2 जा 8। ये वैल्यू आ गई 7/24। सिमिलरली जब डी का हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो डी का न्यू है 3/8 एंड डी का ओल्ड था 1/6। एलसीएम 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस 4। ये वैल्यू आ गई 5/24। इसका मतलब गेनिंग रेशियो निकल गया बी एंड डी का, वो आ गई 7:5। ठीक है, क्लियर। अब जो फर्म की टोटल गुडविल है रिटायरमेंट के समय वो है 90,000। इसका मतलब कि गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 90,000। अब जो पार्टनर रिटायर हुआ सबसे पहले उसके शेयर की गुडविल आपको निकालनी है और रिटायरमेंट 2 पार्टनर हो रहे हैं ए एंड सी। तो सबसे पहले ए का शेयर निकाल रहे हैं। तो ए शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगी 90,000 एंड ए रिटायर कितने के लिए हुआ फ्रेंड? 2/6 के लिए। तो दैट इज इंटू 2/6। और सी भी रिटायर हुआ तो सी के शेयर की भी गुडविल आपको निकालनी है। तो सी के शेयर की गुडविल हो जाएगी 90,000 इंटू सी कितने शेयर के लिए रिटायर हुआ? 1/6। तो इंटू 1/6। अब जब दोनों वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे तो 90,000 डिवाइडेड बाई 6, सी का आ गया 15,000। तो ए की आ जाएगी 30,000। इसका मतलब इन दोनों की गुडविल कितनी हो गई? 45,000। ठीक है, क्लियर। अब एंट्री क्या पास होनी है फ्रेंड? एंट्री होनी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री होगी, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन है? बी एंड डी। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? ए एंड सी। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ए के शेयर की जो गुडविल आई थी फ्रेंड वो आई थी
30,000, तो इसका मतलब ए में चला गया 30,000। बी के शेयर की गुडविल 15,000 थी तो बी में चला गया 15,000। अब ये दोनों 45,000 बी और डी के गेनिंग रेशियो दैट इज 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो 45,000 डिवाइडेड बाई 7 + 5 12 इंटू 7, तो 26,250 आ गई बी की, 26,250 एंड 18,750 आ गई डी की, 18,750। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये थी आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेकंड कंडीशन, जहां पे एक से ज्यादा पार्टनर रिटायर होते हैं तब कैसे एंट्री पास होगी। फ्रेंड्स, हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक और क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। इसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर गेन करने की बजाय सैक्रिफाइस करता है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड 24B फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। X, Y, Z तीन पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। Z रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y वाज 1:2। X और Y का न्यू रेशियो गिवन है 1:2। Z के रिटायरमेंट के बाद ऑन Z's रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। जिस समय Z रिटायर हुआ उस समय जो फर्म की टोटल गुडविल थी वो थी 30,000। तो सबसे पहले फ्रेंड जो कंडीशन है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, X, Y एंड Z तीन पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। Z रिटायर हो गया और Z कितने शेयर के लिए रिटायर हुआ फ्रेंड? Z का शेयर कितना था? 1/32516, 1/6 शेयर के लिए Z रिटायर हुआ। अब Z के रिटायर होने के बाद जो X एंड Y का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:2। तो जब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सिंपली गेनिंग का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले जब हम लोग x की गेनिंग निकालेंगे तो x का न्यू है 1/3 और x का ओल्ड था 3/6। एलसीएम 6, 2 - 3, इसका निगेटिव आ गया 1/6। इसका मतलब कि जब भी गेनिंग रेशियो निगेटिव आ जाएगी वो सैक्रिफाइस हो जाएगी। तो इट मीन्स कि x 1/6 शेयर के लिए सैक्रिफाइस कर गया। ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली जब हम लोग y का निकालेंगे तो y का न्यू कितना है 2/3 एंड y की ओल्ड कितनी थी 2/6। ये हो गया 6 एंड 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 -2 दैट इज 2/6। इसका मतलब कि गेन केवल y ने किया और सैक्रिफाइस किसने किसने किया? x ने किया। और z चूंकि रिटायरिंग पार्टनर है तो z हमेशा सैक्रिफाइस करेगा। तो सबसे पहले जब हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करेंगे तो जो गुडविल है फ्रेंड आपकी वो है रिटायरमेंट के समय 30,000। अब 30,000 में जेड का शेयर कितना है? जेड का जो शेयर था वो था 1/6, तो दैट इज 30,000 का 1/6 हो गई वैल्यू 5,000। 5,000 तो निकल गया शेयर ऑफ गुडविल जेड का, बट इस क्वेश्चन में एक्स भी सैक्रिफाइस किया तो आपके एक्स का शेयर भी निकालना है। तो दैट इज एक्स शेयर इक्वल्स टू 30,000 इंटू एक्स का शेयर कितना है फ्रेंड? एक्स कितने के लिए गेन किया? 1/6 के लिए, तो दैट इज 1/6। तो 5,000 गेनिंग पोर्शन हो गई एक्स की। ठीक है, क्लियर। अब ये टोटल गुडविल हो गई 10,000 और ये 10,000 गुडविल गेनिंग पार्टनर्स केवल एक है वाई, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। अब एंट्री क्या होती है फ्रेंड? ऐसे तो जनरली एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट इन केस अगर कोई पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन की बजाय सैक्रिफाइस करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करना है।
इसका मतलब कि आप लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि गुडविल के लिए हमेशा एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। तो गेन किसने किया फ्रेंड? गेन किया केवल वाई में, तो जो एंट्री होगी आपकी वो होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक्स ने सैक्रिफाइस किया तो एक्स के कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट। और जेड चूंकि रिटायरिंग पार्टनर है और रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस करता है तो जेड के कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब एक्स की जो शेयर ऑफ गुडविल आई वो आई 5000 एंड जेड के शेयर ऑफ गुडविल के इक्वल एक्स की भी शेयर ऑफ गुडविल आई 5000, तो दोनों वैल्यू हो गई 5000 और ये दोनों प्लस होके गेनिंग रेशियो जो कि केवल वाई की है 10000 से डेबिट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये कि जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन की बजाय सेक्रीफाइस कर ले तो कैसे एंट्री पास होगी। तो आप लोग फ्रेंड इन क्वेश्चंस की एंट्रीज को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि आगे हर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और गुडविल का अपीयरेंस दिखाना होता है। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।